नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुंबई में चल रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन। राजस्थान की स्टॉल पर एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट सहित अन्य नवाचार प्रदर्शित। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए इस माह आखिरी सप्ताह में उपचुनाव होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग को लू ताप घात से आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हीट वेव से राहत, आज भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। मुंबई में चल रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के तीसरे दिन आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये सामुदायिक रेडियो केंद्रों को एक दूसरे से जुड़ने, सीखने और सर्वोत्तम परंपराओं को साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। इस बीच सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन आज भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता शीर्षक से अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र जारी करेंगे। श्वेत पत्र भारत के तेजी से बढ़ते लाइव मनोरंजन उद्योग का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सम्मेलन में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित हैंडबुक भी जारी की जाएगी। इससे पहले कल क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का पहला सत्र संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत एनिमेशन, गेमिंग, फिल्म निर्माण, एआई, संगीत की अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि पहली बार सृजन क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य में एक प्रमुख उपलब्धि साबित होगा। करीब 60 देशों से पार्टिसिपेशन हुआ है और इसमें सभी ने इस तरह के आयोजन को सराहा है। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कभी एक बहुत छोटे से तरीके से स्टार्ट हुई थी, तो आज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट एक अच्छी शुरुआत हुई है, जिससे कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के जगत में एक ये बड़ा बेंचमार्क बनेगा। इस बीच वेव्स शिखर सम्मेलन के पहले 2 दिन में वेव्स बाजार में फिल्म, संगीत, एनिमेशन, रेडियो और वीएफएक्स क्षेत्रों में अब तक 254 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने बताया कि सम्मेलन में अभी 2 दिन और शेष हैं, इसलिए यह आंकड़ा काफी बढ़ने की उम्मीद है। वेव्स सम्मेलन में लगाई गई प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों ने अपने नवाचार प्रदर्शित किए हैं। इसमें राजस्थान के सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग तथा पर्यटन विभाग की स्टॉल लोगों को आकर्षित कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान के इस खास स्टॉल पर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी एवीजीसी के क्षेत्र में नवाचारों की झलकियां पेश की जा रही हैं। इस स्टॉल पर प्रदेश के 5 स्टार्टअप्स को विशेष स्थान दिया गया है, जो गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। उदयपुर से संचालित स्टार्टअप आर्टिप्लेक्स अपने प्रोडक्ट इतिहासम के माध्यम से प्रदेश के योद्धाओं और ऐतिहासिक किलों की गौरवशाली कहानियों को जीवंत कर रहा है। वहीं गोगूंज कंपनी 7-8 मिनट की लघु वीडियो फिल्मों और विज्ञापनों को 12 भाषाओं में प्रस्तुत कर विज्ञापन जगत के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। स्टॉल पर देश की विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि और युवा राजस्थान के स्टार्टअप्स के बारे में जानने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित पैनल चर्चा में विभाग के संयुक्त सचिव संजय जगदीश कार्णिक ने एवीजीसी नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए उपलब्ध कराए जा रहे प्लेटफॉर्म, ग्रांट्स और अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सेलरेटर के माध्यम से निर्मित इकोसिस्टम की जानकारी साझा की। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर इस माह के आखिरी सप्ताह में उपचुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 26 मई को मतदान होगा।
जिला प्रमुख और प्रधान के लिए 28 मई और उप प्रधान के लिए 29 मई को वोट डाले जाएंगे। पंच और सरपंच के लिए 26 मई को चुनाव होगा। उप सरपंच के लिए 27 मई को मतदान किया जाएगा। आयोग के अनुसार पिछले वर्ष जून से दिसंबर तक विभिन्न कारणों से खाली हुए पदों पर ये चुनाव कराए जाएंगे। इनमें जिला प्रमुख का 1, प्रधान के 2, उप प्रधान का 1, जिला परिषद के 9 सदस्यों के चुनाव शामिल हैं। इन चुनाव के लिए अधिसूचना 9 मई को जारी की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग को लू, तापघात और गर्मी जनित बीमारियों से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा है। उन्होंने जिला कलेक्टरों को नियमित तौर पर अस्पतालों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने कल जयपुर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में इस वर्ष तक 12 प्रमुख सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर कल सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश से चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया। उन्होंने अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे उत्कृष्ट लोक सेवा के माध्यम से हमेशा राजस्थान का नाम देश भर में रोशन करेंगे। राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में तत्काल पानी की कमी से निपटने के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल नई दिल्ली में एक बैठक की। इसमें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के बांधों से 8 दिनों के लिए अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी छोड़ने पर चर्चा की गई। इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित बोर्ड के साझेदार राज्यों ने भाग लिया। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बांधों के भरने पर बोर्ड जरूरत के हिसाब से पंजाब को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद को वैश्विक चुनौती बताते हुए इससे निपटने के लिए दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों से साथ आने की अपील की है। श्री बिरला ने आज नई दिल्ली में जापान की संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो के साथ मुलाकात के अवसर पर यह बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने, आपसी विश्वास तथा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के प्रति सम्मान की भावना पर आधारित सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। उप मुख्यमंत्री ने अभियान का नया लोगो और थीम सॉन्ग भी जारी किया। ये लोगो और गीत लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने बताया कि बाल विवाह की आशंका होने पर लोग चाइल्डलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर जानकारी दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग के सहयोग से राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें बाल कल्याण समितियों, बाल संरक्षण इकाइयों, शिक्षकों, पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों सहित 400 से अधिक लोगों ने भाग लिया। प्रदेश में कल कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम स्थानों पर 3 से 5 डिग्री की गिरावट आई है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। हालांकि तेज अंधड़ से कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। चूरू, पाली में इस दौरान पेड़, बिजली के खंभे और सोलर पैनल उखड़ गए। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आंधी से बिजली के खंभे गिरने से कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। भरतपुर जिले में कल आई तेज आंधी और आकाशीय बिजली तड़कने से 40 से अधिक विद्युत पोल उखड़ गए तो वहीं 17 ट्रांसफार्मर फूंक गए। इसके साथ ही सैकड़ों पेड़ भी धराशायी हो गए। विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर फूटने से कई घंटे तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई। हालांकि बिजली विभाग की टीम ने युद्ध स्तर पर कार्य कर विद्युत सप्लाई को शुरू कर दिया। इस दौरान हुई झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, जिससे तापमान में भी कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के कई भागों में जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी अलवर, भरतपुर, टोंक जिलों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात और तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुंबई में चल रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन। राजस्थान की स्टॉल पर एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट सहित अन्य नवाचार प्रदर्शित। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए इस माह के आखिरी सप्ताह में उपचुनाव होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग को लू ताप से आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हीट वेव से राहत, आज भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।